प्रारब्ध से होता, संत सभी नहीं बनते। भेष बराबर सब, कोई भेद बराबर ना है, और तौल बराबर ऊंचू बोल बराबर ना है। हमारा डिपार्टमेंट संत मत जो है 2 विभागों में बटा हुआ है। एक तो दास भाव में है, तो राजा लोग जितने भी राजा हुए हैं वो दास भाव में हुए हैं, और संन्यास भाव है वो आनंद भाव में आता है। तो कहते हैं कि दास जो है अंदर का त्यागी होता है, दास जो अंदर का त्यागी होता है, और जो संत जो होते हैं बाहर के त्यागी होते हैं। बाहर से त्याग कर देते, अंदर से पकड़े रहते, और राजऋषि जो है वो भीतर से त्यागी होता है। एक निर्मोही दास नाम के दास हुए, निर्मोही दास करते रहो, नहीं महाराज हमारे भक्त में ये होता नहीं है, तो मैं सोचना तो नहीं ऐसा करो, नौकर बन के करो, हमारा समझ के करो, और तुम राजा बने रहे हो तो तुमको ठीक है। तो बोले निर्मोही दास तुम्हारा नाम हो गया, अब तुम भीतर से हमारा स्वर्ग नहीं हुआ। अब निर्मोही दास के पास पहुंचे, बोले राजा साहब आपके तो बच्चे को शेर ने खा लिया। आप अरे महाराज मैं तो नौकर हूँ, उसका काम कर रहा हूँ, मुझे इन बातों से कोई वो नहीं मतलब, वो जान है मैं कुछ नहीं जानता। तो सर्वधर्मान कर्तव्यम माने कर चलो, आप ये परमात्मा का समझ के करोगे तो फलित होगा, फूलोगे फलोगे खुश रहोगे। और ये कहोगे आरती श्री गाते मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो तुझ है तेरा और तेरा तुझको सौंप से तो क्या लागे मेरा। वो जय लगी सारे कहते तो जाते, लेकिन ऐसा करते नहीं। तो सौंप से तो दिल धड़के तेरा, ओह जय लगी सारे। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा मकान जी, मेरा बेटा जी, मेरी भैंस जी, गाय जी, मेरा बेटा। स्वामी चंद्रभान जी महाराज जी इसको वहाँ बनाते थे। आज के दिन यहाँ पर आ गया है ये प्रोग्राम, तो हम तो ये कहेंगे धन्यवाद है आपके लिए। दिन जाग दियो परम और गाड़ दियो गौ लोक लोग सचल धर्म को खम। ये तो धर्म का काम करो। धर्म क्षत्रियों के लिए बहुत के लिए होता है। वो संत जब आएंगे तो आपको परमार्थ की बात बताएंगे, क्यों वो परमार्थी होते हैं स्वयं। तो चंद्रभान दीक्षित जो हमारे बचपन से ये बहुत स्वभाव के अच्छे रहे, इनको संन्यास हो रहा था हमारे जैसा। तो सुखराम दास जी ने कहा बेटे इसमें कुछ नहीं रखना, भीतर के त्यागी बनो, कपड़े से संन्यास थोड़े होता। तो कपड़ा ये भीख मांगने वाला हो गया, और सफेद कपड़े राजऋषियों के कपड़े भिखारी नहीं है, ये दानी होते विकार सेवक भाव होता है। तो सेवक सेवा भाव है ना, बिना सेवा किए किसी का उद्धार नहीं हुआ। हनुमान जी के मंदिर गांव गांव में बने होंगे, शायद है नाम का मंदिर एक याद होगा, और हनुमान जी के सेवा करने से हर जगह मंदिर बने हुए हैं। इसलिए हम तो ये कहेंगे सेवक भाव अपनाओ। और नगली दरबार, ये दरबार जो है क्यों कहे, इनके दर पर शीश देखने का आज्ञा है। इनके दरबार से, दरबार का मतलब है इनके सर पर बुरे भले सब आ गए, पूर्ण होते ला गए। यहाँ आए हो, आपका संकल्प जो भी होगा मालिक की कृपा से पूर्ण होगा। इसलिए संत सेवा में धन खर्च करो, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर हरि भजन, बोल त्रिविध कल्याण, बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान। मौका लगेगा बोलो और बोल श्री सत्यानंद भगवान। हमारे गुरु महाराज की जो बेटी और काफी समय से नगली में भी रह रहे हैं, महात्मा जी पूर्णानंद जी महाराज से निवेदन करते हैं कि आप समय है 30 मिनट। आपसे हमारी उमरैन में मुलाकात हुई थी। उमरैन में सत्संग चल रहा था और एक दूसरे महात्माओं का पूजन किया जा रहा था। तो
बाद में स्वामी जी का उपदेश जो आपको दिया था, तब से आज मुझे एक युवा दिल्ली में भी मिले हमें, लेकिन आज मौका मिला है। पुलिस सत्य भगवान की जय। हमें है ठीक है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, कि नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस के श्री चरण कमलों में दास का साष्टांग दंड प्रणाम स्वीकार हो। मंचासीन सभी संत महापुरुषों के भी चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो, और जो विराजमान संगत है उसके चरणों में भी हमारा सब प्रेम जय सत्संग की स्वीकार। तो सतगुरु समान दाता संपदा, सुगुरु ने दीनी दान, कुंभे बांधा जल रहे, जल बिन कुंभन होए, ज्ञान का बांधा मन रहे, तो गुरु बिन ज्ञान हो। जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े, जो शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि पुण्य कुंज में मिले न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य की पूंजी इकट्ठी नहीं होती, तब तक संतों का समागम हमको प्राप्त नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरण रज निज अंग लगाऊं, शोधों गात हमारे, उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। तो सभी महान पुरुषों ने संतों की ही महिमा गाई है। श्री रामचरितमानस में आया कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अब मिले हैं जो संत वही अनुकूला। यार संत मिल जाए और वो अनुकूल हो जाए। अनुकूल होने की स्थिति कहां से पैदा होती है? गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। भगवान कृष्ण कहते हैं तत्विधि प्रतिपाते पर प्रश्न उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व समदर्शन। हे अर्जुन, तत्व के जानने वाले ज्ञानी पुरुषों के पास जा और उनको भली भांति साष्टांग दंडवत प्रणाम कर, और निष्कपट भाव से प्रश्न द्वारा तू उस ज्ञान को जान। बन के जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का मिथ्या नहीं कर सकते। परंतु जहां तक हमने संतों की महिमा के बारे में सुना, विचार किया, रत्नाकर नाम का डाकू कौन से संत के पास गया और उनको दंडवत प्रणाम किया हो? नहीं गया। फिर वही रत्नाकर डाकू जब संतों के शरणागत हुआ, तब संतों की आज्ञा के अनुसार उस नाम का जाप करते हुए
ब्रह्म के साथ हो गया। कहते हैं उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कौन सा उल्टा नाम जपा था? मरा मरा नहीं जपा, ये भ्रांति है। मरा मरा जपने से अगर वाल्मीकि का उद्धार हो जाता तो आज सुबह से शाम तक हम लोग आपस में एक दूसरों को मिलते हैं और सैकड़ों बार राम राम कहते, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो गया? जिस समय रत्नाकर को संतों ने कहा कि अच्छा तू ही मार काट करता है, इसका फल किसे भोगना पड़ेगा? तुम्हारा हमारे परिवार को भी भोगना पड़ेगा। कि अच्छा तो जब पूछ कर गया तो सबसे पहले अपने पिताजी के पास गया। उन्हें पिताजी ने कहा मुझे क्या मालूम कि मैं मार काट करके मनुष्यों का धन अपहरण करता हूँ, उसके धन के द्वारा तुम्हारी ये सेवा हो रही है, तो हमारे मार काट के जो पाप मिले भाग यहाँ से चलाया हमारा पति बनने के लिए, अब मुझे पाप में डालने के लिए। तत्काल रत्नाकर की वृत्ति पलट गई। संसार में माता पिता पत्नी बच्चों से सबसे बैराग हो गया। जब बैराग हो गया तो वृत्ति उलट गई। जब उलट गई तब नाम का जाप दिया है संतों ने, तब उस नाम का जाप करके वो वाल्मीकि ब्रह्म के समान। परंतु एक गुरु भाई जो थे पाणीवासी के परम शिष्य, उन्होंने हमारे एक चाचा श्री एक भ्राता श्री के सामने बात कर रहे थे कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं है। महाभारत का युद्ध हमारे अंतःकरण में हो रहा है और हमने अपने चाव जिस समय 25 फरवरी 1979 ब्रह्ममुहूर्त ठीक 4 बजे स्वामी सुखराम दास जी ने मुझको जो उपदेश किया, उपदेश होते ही उनकी ऐसी अपूर्व कृपा हुई, एकदम हृदय में जितना भी भ्रांति थी वो नष्ट होने लगी। और एक श्लोक जिसे हमारे भारत के 90% लोग पढ़ते हैं, क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। कि जिसे हम शिव जी महाराज कहते हैं, जिसे कहीं कैलाश पर्वत पर बताते हैं, कहीं काशी में बताते हैं, उसका धाम कहाँ बताया? हृदय कमल के अंदर भवम भवानी, जो हमारा सांसारिक जो भय है उसको विनाश करने वाला है, सहितम नमामि, उसको श्रद्धा के साथ हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो भी परम ज्ञान है और ज्ञान होना किसे है अभी तक ये भी नहीं जानते बहुत से लोग। भगवान कृष्ण कहते हैं मनसा नाम कारो बंध मोक्ष। हे अर्जुन, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि मन ही से बंधन, मन ही से मुक्ति, मन ही का सकल विलासा, जहीं आशा कहीं भाषा होवे
मन का यही तमाशा, संतो जीवित ही करे आशा। अब मुए मुक्त गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। तो जियते समझे, जियते बूझे, जियते होए भ्रमनाशा। जो अब है फिर हो मिले कहें कबीर जन्म राशा। संसार में एक प्रथा बहुत बड़ी प्रचलित है कि हमारे किसी पूर्वज का देहावसान हो जाता है तो हम पत्र के द्वारा, अब तो मोबाइल से क्या लिखते थे, बड़े ही दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि हमारे पिता श्री एवं माता श्री का अमुक अमुक दिनांक को स्वर्गवास हो गया है। बताओ ना, जब उनका स्वर्गवास हो गया फिर तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? मैं बड़े दुख के साथ लिख रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। मरने के बाद आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा स्वर्ग हुआ या नरक हुआ। तो जीते जी आपको स्वर्ग भोगना है, जीते जी ही आपको नरक भोगना है, जीते ही जी आपको वैकुंठ भोगना है, और जीते ही जी आपको परम धाम का सुख प्राप्त करना। जिस परम धाम के बारे में भगवान कृष्ण गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 7 में कहते हैं कि न तद्भाष्य सूर्यो शशांको न पावका यदि गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमम। जहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, तारे आदि का प्रकाश नहीं है, जहाँ स्वयं परम प्रकाश है, वहां जाकर के जीव पुनः संसार में वापस लौट। अब मालूम मरने के बाद कोई पहुंच गया, वो चिट्ठी नहीं डालेगा कि मैं वो लौट कर नहीं आऊंगा। इसलिए प्रिय महान आत्माओं, इसी संसार में ही जीते जी ही आपको वो परम गति प्राप्त करनी है, और उस परम गति को प्राप्त करना ही मानव जीवन के लिए ही सिद्धार्थ है। अन्य किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं है। तब कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये नहीं कहा कि बड़े भाग्य शेर तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, नहीं, मानुष तन पाया। तो हम आप इस शरीर में बैठे हुए हैं, मानव शरीर में। अब हमारे पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है जिसके द्वारा हमारा ये कल्याण होगा? वो है एक मन। इस मन को ही आपने भोजन प्रसादी के लिए जहाँ लगाओगे, जो पहले बेटी प्रसाद वो बाकी लोग भोजन करने के लिए सभी लोग जाए। भाई कितने भोजन प्रसादी के लिए बाकी आपको भोजन प्रसाद दिया। इस मन को आप जहाँ लगाएंगे वहीं लग जाएगा, में उसकी वृद्धि। पूरे सदगुरु भगवान की जय। अभी आपने महात्मा जी आनंद नहीं आ रहा है। सवेरा है कि आज से 9 देवी शुरू है हमारे, और आप इस 9 देवियों में से आप देवियां हैं। तो बोलिए, तेज बोलिए, आवाज में हाथ उठा करके आनंद लीजिए, उसको अपने समर्पण कर दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। नकली निवासी श्री श्री सुखराम दास महाराज की, श्री आए हुए संगत की। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री सद्गुरु नमः। चिदादित्य किशोरांगम परे धान्य परमान, तुम सतगुरु दीपक भयो। हमारा ये जन्म जो मिला है मानव
मिला है इसको सार्थक करने के लिए क्या सार्थक तब होगा, बिना गुरु के सार्थक हो जाएगा, बिना सत्संग के सार्थक हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए भी ये मानव तन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य तन को, ये मानव तन को जो है उसको सार्थक करना है, किसके नाम? सदगुरु। गुरु जो है हमारा, गुरु मीन्स क्या होता है? गुरु मीन्स होता है हमें इस संसार से, इस भवसागर से निकाल कर उस सदगुरु से मिला दे। तो क्या है, ये जीवन हमारा तभी सार्थक है इसने नामदान नहीं लिया है, वो नामदान जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि हमें तो ये लगता है सारी यहाँ पर हमारी संगत ही है। बोले सदगुरु भगवान की। देखिए जिसका परमात्मा हो जाता है उसको आनंद ही आनंद मिलता है। जिसका क्या है, जिसका यदि अंतरात्मा कहती है, जिसका मीन्स क्या होता है? जिसका गुरु सामने है तो किसी चीज की, किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। तो क्या जिसकी लागी रे लगन है, जिसकी लागी रे लगन है गुरु नाम में, जिसकी लागी रे लगन है गुरु नाम में, उसका दिया भी जलेगा तूफान दीपक बनाइए और मन की ज्योति बनाइए, और फिर देखिए आनंद क्या आता है। क्या बताया है? इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन है भगवान रे, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
सच्चिदानंद की। भोजन प्रसादी के लिए जो भी शेष हो भोजन प्रसादी ग्रहण कर ले, नहीं तो फिर भोजन प्रसादी बाजार का हरियर होना समापन होगा। करके हम लोगों का सर्वांगीण जो परमात्मा हर जगह व्याप्त है उसका आप दर्शन कर लीजिए, आप उसको देख लीजिए, उनसे फर्क लीजिए। ये सच्चा दरबार है। बोलो बोलो गुरुवे नमः चक्षुर्मणि गुरुवे नमः चक्षुर्मणि। प्रेम से बोलो श्री नकली निवासी भगवान की, परमहंस दयालु महाराज की। उपस्थित यहाँ पर आज सभी के हृदय में अपने सतगुरु महाराज के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सबको दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और कुछ थोड़ा सा आपको सत्संग ज्ञान से पुरोहित लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने हमारी छोटी सी वाणी सभी प्रयास करेंगे आप लोगों के चरणों में गुरुदेव की कृपा से कुछ छोटा सा सत्संग बोले। प्यारे भक्तों, हमारा सतगुरुदेव का नाम तो कहते हैं शहंशाहों का नाम है परमहंस दयालु महाराज और हृदय सम्राट स्वामी स्वरूपानंद जी को, हाँ स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्होंने असीम कृपा करके यहाँ के पंद्रवती महाराज जी के द्वारा हमारे सतगुरु महाराज को ये ज्ञान दिया। उनका ये छोटा सा लाल विभू आनंद विवाह आपके सामने आ रहा है। प्यारे भक्तों, ये ज्ञान हम जैसे
जंगली निर्माता बॉम्बे में रहे हैं और गुरुदेव ने अपने चरणों में हमें सेवा में ले लिया है। डिग्री कॉलेज प्रोफेसर होने के बाद भी जब इस संगत का रंग चढ़ा तो सब कुछ भूल गए और गुरुदेव के चरणों में लवलीन हो गए। प्यारे भक्तों, एक छोटा सा भजन करेंगे और इसे इसके बाद 2 मिनट का सत्संग देंगे। समय का ध्यान को रखते हुए बोलो सच्चे दरबार की। पंचम युग की बात बताने, पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। सोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। सोए इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग में तुम्हें लिवाने मेरे गुरुवर आए हैं। पंचम युग में तुम्हें लिवाने मेरे गुरुवर आए हैं। ऐसो एक इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसो एक इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग में तुम्हें बुलाने कहते हैं ब्रह्मा कितने काल तक रहेगा। काल माने ब्रह्मा भी काल से बंधा हुआ है, इसलिए ब्रह्मा तक सब बंधे हुए हैं काल चक्र के फंदे में। ब्रह्मा तक सब बंधे हुए हैं काल चक्र के फंदे में। काल चक्र से तुम्हें छुड़ाने मेरे सतगुरु आए हैं। काल चक्र से तुम्हें छुड़ाने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसो एक इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। ऐसो एक इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। सूर्य का तत्सम शब्द क्या होता है? तुम्हें बचाने आए परमहंस में पर्वत नाथ तुम्हें बदले तेरे गुरुवर आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसे आए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पंचम युग अब आएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पंचम युग अब आएगा। और पंचम युग ही इस दुनिया में सतयुग कहलाएगा। पंचम युग ही इस दुनिया में सतयुग कहलाएगा। और सतयुग में तुम्हें लिवाने, सतयुग में तुम्हें लिवाने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसो इंसानों का देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। ऐसो इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसो इंसानों जागो देखो सतगुरु आए हैं। ऐसो इंसानों जागो देखो फूल गुरु आए हैं। वो परमहंस दयालु महाराज की मंजिल पे खड़ा है। वो कहता है हमें 5 किलोमीटर का दिखता है और एक व्यक्ति पानी की टंकी पे खड़ा है। वो कहता है हमें तो 50 किलोमीटर दिखता है। सच बताना इसमें झूठ कौन बोल रहा है? कोई नहीं झूठ बोल रहा है।
जिसने जितना देखा उसने उतना कह दिया। परमात्मा अथाह है। जब सदगुरु महाराज के कृपा से आप लोग उनके अंदर पात्रता लाकर उनके चरणों में समर्पण हो जाएंगे तो तुम्हें अथाह दृष्टि मिलेगी। अथाह दृष्टि कैसी होती है, थोड़ा सा आपको बता दे। हमारा नाम विभु है। सभी लोग भगवान भोलेनाथ की स्तुति जानते हैं। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापतम ब्रह्म रूपम स्वरूप। वो विभु इशारा आपको देंगे और इसके बाद अपने समय के अनुसार बता देना। प्यारे, हम लोग दो दीक्षाएं लेते हैं। पहली दीक्षा हंस की होती है और दूसरी दीक्षा परम हंस की होती है, जो हमारे परमहंस महाराज हैं। विभु दर्शन परमहंस दीक्षा में मिलता है। हंस की दीक्षा सिर्फ 1 साल के लिए होती है। हमारे जो जैसे एक ईंट है, कोई कहता है ये ईंट है, कोई कहता है ये ईंट कब बनी, जब मिट्टी थी। कोई कहता है मिट्टी से पहले वो कण था, कण से मिट्टी बनी और मिट्टी से ईंट बनी। इसी प्रकार से प्रकृति में विभु कण कण में समाया हुआ है, माने परमात्मा कण कण में समाया है। पर जब तक हम उस युक्ति को नहीं जानेंगे हमें विभु के दर्शन नहीं मिल पाएंगे। और जिस दिन विभु दर्शन हो जाएंगे उस दिन आप अपने 16 करोड़ पुर के पीछे के और 16 करोड़ पुर के आगे के मात्र विभु दर्शन से ही तार सकते हैं। ये सतगुरु महाराज का ऐसा ज्ञान है जो आपको काल आपको छू भी नहीं सकता है, आपके पास काल टच भी नहीं कर सकता है। ऐसा विभु दर्शन आपको प्राप्त होगा इस सतगुरु महाराज के ज्ञान में। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। हम तो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए हम समय का विश्राम करते हैं और अपनी वाणी को ध्यान रखते हुए आपके चरणों में एक लाइन बस। विभु आनंद बेबहा आया, स्वयं आनंद को साथ में लाया, और स्वयं आनंद से दर्शन कर लो, कल युग से सतयुग में चले। आवाज बढ़ा दो भैया। भजन पर नजर के सीधा सीधा आपसे जोड़ने का प्रयास। एक राजा थे। राजा शहर में निकले, एक आवाज लगा रहा, क्या? कोयले ले लो, कोयले 2 रुपए किलो कोयले। बात को थोड़ा बड़े ध्यान से समझना। कोयले ले लो, 2 रुपए किलो कोयले। राजा ने मंत्री से कहा, ये मंत्री देखो तो ये बालक बहुत गरीब मालूम पड़ता, क्या बेचता है? ये महाराज ये कोयला बेचता। बुलाओ इसे। जब उससे बुलाया गया, उससे कहा, बेटा क्या करते हो? बोले बचपन में माँ बाप शरीर पूरा कर गए, जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ, 2 रुपए किलो के भाव बाजार में। क्या करता रहा, एक पेड़ को काटता, कोयला बनाता और 2 रुपए किलो के भाव बेचता। 10 वर्ष हो गए उसे बेचते बेचते, सारा बाग उसने काट करके बेच दिया। और जब बेच ये वही बालक, तो ये वही बालक है, तो इसे बुलाओ। ये इतना गरीब अब भी उसी तरह अपने वस्त्र फटे हाल है, वो टूटा टोकरा है और उसी में कोयले बेच रहा है, क्या मतलब है? जब उसने बुलाया मंत्री ने उस बालक को, वो बालक से कहा, बेटा अभी तुम इसी हाल में हो? बोले महाराज क्या करूं, कल तो आपकी याद ही करते रहे, सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? बोले पूरा बाग हमने काट काट कर बेच दिया। सोच रहा था रात में कहीं राजा फिर मिल जाए तो एक बाग हमें फिर मिल जाए। बोले है 84 के बेच बाग में, और ये अद्भुत बाग है, इसमें अनमोल चंदन के पेड़ सभी थे और इसमें चंदन के पेड़ों को काट करके कोयला बना करके बाजार में 2 रुपए किलो के भाव बेच दिया। अब इससे क्या कहा जाए? पकड़ के राजा के पास लाए। राजा ने कहा, बेटा क्या किया तुमने? बोले महाराज वही कार्य करता रहा। कौन सा? बोले वही काट करके आपने इतना सरल कर दिया कि मुझे बिल्कुल किनारे दे दिया। महाराज कल से याद आ रही थी, सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा? बोले एक 10 फुट का टुकड़ा बचा। इसका
क्या हो गया? 10 फुट का टुकड़ा लेके बेटा आज इसको जला मत, अभी बाजार ले जा। मैं और जब मैं कोई सुनारे लोगों की गली में जब पहुंचा तो चंदन की लकड़ी, कोई कहने लगा अरे ये तो चंदन की लकड़ी 5 रुपए मिलेंगे, कोई कहने लगा हम 20,000 रुपए देंगे, कोई सेठ कहने लगा 50,000 रुपए देंगे। उसकी बोली 1 लाख रुपए में टूटी। सत्ता चौराहे पर ध्यान रखना। जब 1 लाख में टूटी, अब तो वो लड़का जब 1 लाख रुपया हाथ में आया तो अपने सर पकड़ कर रोने लगा। क्या है, हमारे तो राजा ने बहुत कुछ हमें धन दिया था, लेकिन हमने कुछ समझ नहीं पाया। ध्यान रखना, ये उस बच्चे की कहानी नहीं है। ये हमें यहाँ नजर आ रहे 60-65 साल से ऊपर के लोग, जितने भी बच्चे लोग हैं यहाँ 60-65 साल से कम तो बहुत थोड़े बहुत होंगे। ध्यान रखना, ये हमारी जो श्वासें हैं, जो अभी बताया था महाराज जी ने, जो हमारी श्वासें हैं, ये चंदन के पेड़ हमने विषय वासनाओं रूपी में कोयला बुना बनाकर सारे जीवन बेच दिया। अब तुम्हारे पास क्या रहा? बोलो क्या रहा? अब तो ये 10 फुट का टुकड़ा रह गया। प्रथम सुर में आपको समझाना चाहता हूँ, ये 10 फुट का टुकड़ा रह गया, मतलब ये छोटी सी उम्र अब रह गई थोड़ी सी। 10 फुट का टुकड़ा, इसको ले जाकर शरणागति के सुंदर बाजार में बेच लो। अगर आपने नहीं किया तो ध्यान रखना 21,600 जो अनमोल रतन है वो आपके कोयले में आपने बना बनाकर उसको बेच दिए। राग में, ईसा में, मनमस्तर में, यारी में, चोरी, ठगी, सतन, चौपट, जुआ, शराब, मांस, मसरा, राग, दोष, सम्मान, अपमान करने में सारा जीवन आपने बीच बिता दिया। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कहना, ये 60 वर्ष की उम्र से 65 वर्ष 64 वर्ष में आप पहुंच चुके। अब ये 2 फुट का जो टुकड़ा बचा है उसे संतों की शरणागति में लगा लो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आगे मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप लोग, फूल, अब नजर थोड़ा ध्यान से रखना। फूल, एक फूल अपनी खुशबू को प्राप्त करना चाहता, क्या करना पड़ेगा? बोलो। एक फूल अपनी खुशबू को ढूंढ भी रहा है और प्राप्त भी करना चाहता, क्या क्रिया, कर्म, साधना, यज्ञ, तप क्या करना पड़ेगा? विचार करो, क्या करना पड़ेगा? क्या उस फूल को, खुशबू को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया, साधना, यंत्र, तंत्र, नाना प्रकार के कुछ करने पड़ेंगे? तो जवाब आता है कि कुछ नहीं करने पड़ेगा। क्यों? खुशबू तो फूल ही में है, खुशबू तो फूल ही में है। इसी प्रकार मेरा जो शरीर है, अब वो परमात्मा खुशबू है। ये शरीर रूपी फूल को, उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधन बताए गए। बड़े बड़े साधन, खेती, मुद्दा, जवानलाट, अजपा, अनहद, 4 क्रियाओं का ज्ञान भी दिया हम सबको, और रात दिन हम लोग करते भी, सब कुछ करो, बहुत अच्छा। यही बात नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, महाराज जी आप कैसे मिलेंगे? बोले नारद, हाँ। बोले महापुरुष जिस प्रकार से रास्ता बताते हैं उसी प्रकार से आप सिटी बाई सिटी चढ़ के आया। ये सिटी चढ़ने के लिए कि उतरने के लिए भी है? बोले हाँ, उतरने के लिए भी है, चढ़ने के लिए। सिटी का काम दोनों प्रकार से किया जाता, एक उतरने के लिए और एक चढ़ने के लिए। बोले जो इतने बलवान हो जाए, जो इतने विद्वान हो जाए, जो इतने पारंगत हो जाए, जिन्हें तत्व ज्ञान हो जाए, जिन्हें आत्मदर्शन हो जाए, वो तो चढ़ जाए। लेकिन महाराज जिन्हें आत्मदर्शन और तत्व ज्ञान, आत्मदर्शन, सेवा, सुमरन नहीं होगा, ज्ञान साधना नहीं होगी, उनका क्या होगा? बोले वो तो नारद, अब हम क्या बताएं, साधना इसी प्रकार की जाती है। तो प्रभु एक कृपा करना, क्या उनके लिए आप ही उतर आओ। गुरु गोविंद भगवान की, उनके लिए क्या करो, आप ही उतर आओ। तो भगवान राम और कृष्ण के रूप में धराधाम पर आए, जब जब वही निर्गुण सगुण बन करके आया, ब्रह्म हो जाता नहीं। चलो तुम बेटो, ठीक है। तो ये
बात अध्यात्म विषय तो बड़ा गहन होता है, अगर घूम जाओ उसमें घुस जाओ तो बड़ा तमाम लगता है। इसलिए एक कड़ी हम केवल आपको भजन की बोलेंगे और उसके बाद हम महाराज जी दूसरे बच्चों को ही आएंगे। सत्कर्म करो, जीवन सफल रहेगा। ठीक है कि छोड़ दे बुरे कर्मों को अपने लिए और कर ले सुमरन भजन जिंदगी के लिए। छोड़ दे बुरे कर्मों को अपने लिए, छोड़ दे बुरे कर्मों को अपने लिए। कर ले सुमरन भजन जिंदगी के लिए। तेरे जीवन में सच्चा हरि नाम है, तेरे जीवन में सच्चाई हरि नाम है। दिल प्यारा सदा हरि मिलन के लिए। छोड़ दे बुरे कर्मों को अपने लिए। कल सुमरन भजन जिंदगी के लिए। छोड़ दे बुरे कर्मों को अपने लिए। तन से प्रभु का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से प्रभु का मिलन कोई कम तो नहीं। मन से प्रभु का मिलन कोई कम तो नहीं। सतगुण मिलता नहीं सबको संसार में, सतगुण मिलता नहीं सबको संसार में। है ये सत्संग बहुत जिंदगी के लिए। छोड़ दे बुरे कर्मों को अपने लिए। छोड़ दे बुरे कर्मों को अपने लिए। कल सुमरन भजन जिंदगी के लिए। छोड़ दे बुरे कर्मों को अपने लिए। हाँ, बोलिए परम ब्रह्म परमात्मा की जय। बोलिए आत्मा राम परमात्मा की जय। बोलिए सदगुरुदेव परमात्मा की जय। हाँ प्रेमी बंधुओ, अबे भैया जी ने बताओ कि तू केवला 100 रुपया किलो में न बेच के और जो अमूल जो टुकड़ा बचो है जाकी कीमत समझ ले। क्या सबाई बता ये बीमार हो दवाई कर। या तो सब इतना हर जगह इन्हें पड़ी है कि तुम बीमार वो दवाई का पे नहीं। या ये श्वास से हो सकता है भैया, श्वास से कुछ होने का नहीं। न जासे कछु अनमोल कीमत है। जब कीमत है इस प्राण की, जब तक प्राण है तब तक ये सांस चलेगी। बात समझ में आई भैया? तो कीमत है सांस की, बताए रहे हमारे भैया जी। मगर कीमत है प्राण की, सांस की नहीं। देखो बात एक है भैया, कहा कि जैसे सूरदास जी ने जब ये समाज का हाल देखा तो उनका दिल बहुत घबराना। तो उन्होंने शाम के एक पद लिखा, उसमें कहा, बताया, अपने मन को समझाया कि अरे मन काहे न धीर धरे,
उस सम्मत 2000 के ऊपर देखो ऐसा योग पड़े, कैसो पड़े कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो देश काल फिरे और भैया अकाल मृत्यु सब जग माही व्यापे, वो पिरजा बहुत मरे। राष्ट्र की कड़ी समय के कम के मारे राष्ट्र कड़ी सुन ले कि इस काल मराल के मुख से कोई जन बचे जो हंस का ध्यान धरे, तो बामे लिख देते कि श्वास का ध्यान धरे तो बचेगा। फिर हंस का क्यों बताया? अब हंस क्या है? प्राण ही हंस है भैया। तो दूसरी बात है वो भैया कि हम जैसे हमें भैया जी ने कही कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, अरे हम ठीक हो, हम जाने रहे तो तू शरीर अब चले, तो हमने करके तू शरीर के तो अच्छो हो, वो तो बेकार है, भूख जाओगे भैया। तो बात क्या है, तो सवाल एक बात का है कि हमें समझना है भारत, समझ में आता है। अब होता है दयालु कि तू भ्रम फैल जा, कहा कि कोई कछु कह रहा हूं, कोई कछु कह रहा। अब होता है देखो सुनो भैया के काऊ के पेट में दर्द भाव तो वो बेटी के ढेंगा पहुंचो, बोलो बेटी हमारे पेट में दर्द हो रहा हो, तो उन्होंने के ठीक है पेट जाके मानी खराब है भैया। तो उन्हें एक चूरन की गुड़िया बनाई गई, उन्हें बोले कि एक बात और है बेटी के आंख में बहुत जलन होते, बोले अच्छा क्या? तो उनने सुरमा की गुड़िया बनाई और कही के देखो जब चूरन की गुड़िया खाई लियो पेट ठीक हो जाए, दर्द बंद हो जाए, और जब सुरमा को लगाई लियो तो जलन मिट्टी गई। गुड़िया ले आए, घरे आए भूल गए भैया, घरे आए के भूल गए। तो सुरमा की पुड़िया हाथी का खाई ले और चूरन की पुड़िया हाथी का आंख में लगाई ले। अब बताओ गलती किनकी है? भाई गलती तो खुद की है, न कि वैद्य की न दवाई की, गलती खुद की है कि हम कछु को कछु करने लगे। जैसे भैया जी एक सज्जन आए, बोले कि हम बहुत परेशान, तो हमने कहा भैया काय परेशान? बोले कछ ना पूछो। तो महाराज बिल्कुल दिल टूटेगा घर से। तो हमने कहा कि जा घर में दिल लगाने की कहीं किन्ने हती तुमसे, तो तुम घर में दिल लगाए थे। हमने की सुनो भैया उल्टो काम कर गए, उस मालिक ने दो पुड़िया दी, एक तो दो दिल और दूसरा दो दिमाग। अब हमें उस मालिक ने क्या सजेशन दिया, क्या बताया कि दिल लगाओ हमें, दिल लगाओ हमें और दिमाग लगाओ गृहस्थी में, संसार में, काम में। हम कर लो उल्टो, ये दिल तो लगा दो गृहस्थी में और दिमाग लगा दो ईश्वर में। ये लोग गड़बड़ी हो गई भैया। एक सज्जन आए, 2-3 जने, वो वे सैर करना चाहते नदी की।
तुम अल्लाह से बोले केवट से कि हम सैर करना चाह रहे। उन्होंने की आओ स्वागत है, बैठो। नाव में बैठ गए, 3 जने हंसे। एक जने बोले कि क्यों तुम्हें इंग्लिश आती है? मना बोलो कि महाराज हमें नहीं आता, कौन मछली को नाव है? बोले मछली को नाव नहीं है, भाषा है। बोले हमें नहीं आता। तो एक बोलो उनमें से कि बुजुर्ग आदमी है जो इंग्लिश नहीं जाना, संस्कृत जाना चाहिए। बोले संस्कृत आती है कि ना भैया संस्कृत नहीं आता। तो बोले हिंदी, बोले हिंदी नहीं आता। तो बोले तुम आओ, जब तीनों चीजें तुम्हें नहीं आती तो 12 आना जिंदगी खराब। भैया नाव चली, बीच में पहुंची, हवा चली, नाव डगमगाने लगी। तो आप बोलो मराठे से जने तीनों, आप तो सब तक जाना दो, खाएंगे सब जाना, जिंदगी खराब हो गई। मगर तुम पैर को जाना दो कि ना तो तुम्हारी बोलो वो ना जिंदगी खराब। बात समझ में आए भैया? तो कहने को मतलब हम उर्दू है कि देखो भैया, जो इस भवसागर से पार होने का जो मार्ग है, जो तरीका है, जो विधान है, उसे हमें समझना चाहिए और तब समझाना चाहिए। भैया सदगुरुदेव भगवान की जय। तो कहने को मतलब हम हुए कि हम यहाँ बैठे, काय बैठे, सत्संग के लिए आई और सत्य को जानो नहीं, संग कैसे कर लियो भैया बताओ? जब तक हमने सत्य को नहीं जाना, उसका संग करना नामुमकिन होगा। देखो दया जी, सत्य है क्या? पहले तो हम उसे जाने और तब हम उसका संग कर पाएंगे, वरना कदम नहीं होता। सत्य वो चीज है जो किसी काल में, किसी समय में खत्म ना हो, वो सत्य है। अब ऐसी चीज कौन सी है इस दुनिया के अंदर? इस दुनिया में हम आंख पसार के देखें कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो कभी किसी समय खत्म नहीं होती है? वो है प्राण। वो क्या है? प्राण। अब जब तक हम प्राण को जानेंगे नहीं, और तब तक सत्संग होगा नहीं। उसके बारे की चर्चा हो सकती है या सत्संग हो सकता है, सत्संग नहीं। ठीक है दया, देखो बिल्कुल बात एक है कि जिसके बलबूते पे हम इन संसार के भोग पदार्थों का आनंद उठा रहे हैं, वो उसी से हम बेखबर हैं। तो बताओ दयालु कि जब हमारे घर में वो अमूल्य धन गढ़ो है, मगर हमें पता ही नहीं। अब बात कहा है कि वस्तु कहूं और ढूंढूं कहूं, बाकी दावे हाथ ओ, यानी वस्तु हाथ कब आवे? जब भेदी हो उस जानकार, जब मिलेगी जानकारी, जभी वो चीज प्राप्त हो सकती है। बाकी ने कही है कि जो पहुंचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो
सौ पथ की बात है, और जो बीच में 12 बाट है वो लठ दिखाना क्या जाने। भैया सवाल एक बात का है कि हमें क्या समझ में नहीं आ कहे कि कछु तो गायबे में भरमाई ली कहा गई, कछु तंत्र मंत्र बताए के भरमाई ली, मगर खुद के कल्याण की चीज न तो कोई बूझाते। बात समझ आई? तो हमें खुद की चाहता ही नहीं है। भाई जाके पीर होए तो ढूंढिए तलाश करिए डॉक्टर वैद्य भैया, वो जाके दर्द नहीं है बुकाई के लिए ढूंढत फेरे बात जाए। तो हमें अबे चाहत नहीं है। चाहत कब हो? जब कुदरत बाय जय 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 काए कि देखो बात एक और है कि लोग समझत पाई इसको जो खर्चा हो रहा माइक लगे सब कुछ हो रहा और 4-6 दिन लगाए रहो, मगर समझ में आने की नहीं है। अब काए तो सुन ले, वो 4 प्रकार के कौन से हैं बताए थे? आ जाए अब आई हमारी हम कर लीजिए आप नहीं आ जाए तो ठीक है। फिर सुनो, सवाल एक बात का है, पहला तन का कि मैं शरीर हूं, ये पहला अहंकार का टोपा है। दूसरा धन का भैया, अब दूसरा धन का और तीसरा जात का, चौथा बुद्धि का, ये 4 प्रकार के टोपा पर्दा जब जीव को लगे होते और जब तक ये टोपा उतरते नहीं है वो कभी भी किसी की बात को स्वीकार कर ही नहीं सकता। भगवान की दूसरी बात एक है भैया, कछु बात एक है कि जहाँ कोई विद्वान रह नहीं सकता पूरे भैया, और 4-10 शराबी इकट्ठे रह जाए लड़न लगे तो मैं संजय के कहेंगे भैया बोले तुमने कल हमें गाड़ी नहीं क्या? बोले नशा में हो, ये नशा में हम उसे तुम्हें गाड़ी दे सका, कब हम नहीं दे सकते। और ये कहा भैया हम पे 50 को नोट है, 20 तुम पे डरे हैं तो एक और मंगा दो, राजी बाजी हुई है भैया है कि नहीं? और नेक का छुपात हो जाए तो जो विद्वान ऐसे जा के कहे जिनने हमारी ऊपर बात कहते जेल में तो गुस्सा हो जाए और फिर कहा बोले मैं और कहूँ मिल जाए तो फिर रामो राम बन आ गई भैया। तो सवाल जवाब को है, हमारे कहने को मतलब क्यों है कि हम तो पागल भंडार हैं भैया, तुम सब जने अकलदार हो। अगर तुम्हें सवे हमें समझावे की क्षमता हो तो हम बताओ तुम्हारे दंडोत करने लगे दत्ता, हमें समझाए दो और नहीं फिर हमसे समझ दो। भैया कहे कि पागल समझाए नगद पागल को, कहे कि वो पागल है कहू न कहू मत में भैया। और जब लोग पागल मत उतार सकत, जो एक बात है दयालु क्यों कि उस पर कोनो मजा ही नहीं भैया, तो वो उतार सकत कहे कि जाके टोपा है तो वो दूसरे को कैसे उतारे? वो कान पकड़ के नहीं कहे कि पहले आप उतार तब हमारा उतारो, नहीं है कि नहीं भैया? और जाके टोपा ही नहीं तो बाय का उनको डरा ही नहीं, बाय का बात को डर भैया है कि नहीं? तो देखो दयालु
बैठे ले टाइम ही कम रहेगा काहे के नहीं नोट बेगी हम बातें करन लगी तो टाइम नहीं बैठे अगर कोई गा तो कि नहीं रुक जाओ एक भजन हो तो चैन है बात जाए खैर कोई बात नहीं देखो आओ मंच पे ना सही धरती पे सही हमें तो पकी नहीं काय बढ़िया और ये नहीं तुम कहानी हो नीचे के हैं हमारे मुंह तो कोई बंद नहीं करते भैया है कि नहीं बोलो सर्वदेव भगवान की जय गोविंद वो मानी इंद्री वो बिंद मानी वो कभी ना जीना और जीवन की ना कंधा भरोसे मने बोले सदगुरु भगवान की जय। इसीलिए आप बीच में आ जाओ पंडित जी नहीं आ जाओ इसीलिए आप इधर आ जाओ चली जाओ वाला दो महात्मा जी दीक्षित जी महाराज को जय 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 महात्मा जी दत्ता जी महाराज को महात्मा जी पैद जी महाराज को जय 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 राजू भैया जय महात्मा जी आसानंद जी महाराज महात्मा जी पूर्णानंद जी महाराज को हाँ उर्मिला भाई जी जहाँ कहीं हो मंच पे आ जाए और महात्मा जी राम बाबू सिंह सेंगर जी को हाँ उर्मिला बहन जी जहाँ कहीं हो आए महात्मा जी मोहनदास जी को महात्मा जी कमला जी को कमला भाई जी महात्मा जी भैया जी को भैया जी को हाँ आ जाए भाई जी आ जाए हाँ भाई जी
वर्मा जी इधर आ जाए। आ जाओ वर्मा जी हाँ, अमीन साहब बोले सद्गुरु भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, किनके संतों की तक आस्था होती है। मंत्र जापु मुद्र विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नौ प्रकार की भक्ति जो नवदा भक्ति गोस्वामी जी ने बताई है, ये भक्ति की सीढ़ियां हैं, जिसमें जब 8वीं श्रेणी में पहुंचता है तब क्या कहते हैं, आठम जथा लाभ संतोषा सपने वो नहीं देखे पर दूसरा, वो स्वप्न में भी दूसरे में दोष नहीं देखता। क्यों? वो जान चुका होता है कि सबका प्रारंभ अपना है, सबका संस्कार अपना है, सबकी यात्रा अपनी अपनी है, इसलिए किसी में दोष नहीं देखता। आठम जथा लाभ संतोषा सपने वो नहीं देखता, किसी भी स्वप्न में भी नहीं, वैसे स्वप्न में भी किसी में दोष नहीं दिखता। ये वहां पर विश्वास होता है। नवम सरल सब संचली जाल बढ़ता चला जा रहा है, इससे बचना है। इससे बचने के लिए हम सभी मानव जाति संत के श्री चरणों में गया कि मेरा चित्तवृत्ति निरोधा स्वायोगा, चित्तवृत्ति का निरोध होना है। अब बताओ चित्तवृत्ति के निरोध के लिए क्या क्या साधनाएं हो रही हैं, वे सब समझ लो। जैसे अभी हमारे भैया जी ने कहा था, कोई 4 तरह की मुक्ति बता रहा, कोई 4 तरह की साधनाएं बता रहा, वो सब है पिंड देश की। कोई संकल्प के साथ चित्त को जोड़ रहा, कोई कह रहा है अपने शरीर को कि हमारा शरीर ही गुरु है, कोई कह रहा है कि ये आकृति गुरु है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किस लिए? कि ये चित्त तद्रूप हो जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के अपने देवी के उपासक थे, ये है सच्ची साधना की शुरुआत। और उन्होंने अपने चिंतन को उस प्रतिमा से इतना लगाया कि बार बार ऊर्जा उसी में जाए, बार बार ऊर्जा उसी में जाए। जब वही हो गई तो वही धारण हो गई, जब धारण हो गई तो ये तत्र सर्वत्र उन्हें वही देवी दिखाई देती थी। जी हमें तो वो हमारी माता परमात्मा है, देवी वही सब जगह दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किसने भेजा? कि माता ने। क्या कहा था? कि तुम्हें शांति का उपाय वहां मिलेगा। तो उन्होंने कहा तुम पहले अपने परमात्मा को काट के आओ, तलवार से काट दो, तब मेरे पास आना। अब वे गए वहां से, उठे, आंख बंद करें तो उन्हें देवी, आंखें खोल करें तो देवी, उन्हें वही दिखाई दे। लौट के आ गए कि महाराज मैं अपने परमात्मा को नहीं काट पा रहा हूं, वो तलवार कहां से लाऊं? तो उन्होंने कहा जैसे तूने देवी उत्पन्न की ऐसी तलवार तू अपने अंदर पैदा कर। उन्होंने खूब कोशिश की, उनसे हुआ नहीं, वो नहीं हुआ। लेकिन उस वचन पर वो आधारित थे कि मुझे उसका उपाय चाहिए। गए श्री चरणों में, बोले साहब मैं अपनी देवी को उस अस्त्र से नहीं काट पा रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुम यहीं बैठो। गए, बाहर निकले तो एक कांच टूटा हुआ पड़ा था, कांच की उठाया और उन्होंने कहा आप तू अपनी देवी को मार। वो वे भीतर देखा, उन्हें देवी दिखाई दे तो उन्होंने कांच यहां से काट दिया। जब मस्तक से कांच काटा तब उनकी चेतना उस जगह पे आई, जैसे ही आई तो वो अखंड में हो गए। उन्हें उस तेजोमय अपने स्वरूप का बोध हो गया।
प्रेमी बंधुओं संतों ने उसे निकालने के इतने इतने बड़े यत्न किए। क्या ईमानदारी से पूछो, क्या मैं इस मनुष्य शरीर में आके जो अव्यक्त ईश्वर है, जो अनिर्वाच्य ईश्वर है, जो कहते हैं कि जो किसी से निर्लेप अवस्था का ईश्वर है, मैं उससे मिलना चाहता हूं? और अगर मिलना चाहते हो तो ईमानदारी से अपना पाठ पढ़ो कि मैं कहाँ कहाँ लिपायमान हूँ, मैं कहाँ कहाँ किससे लिपायमान हूँ, मैं राग से हूँ, द्वेष से हूँ, विषयों से हूँ, विकारों से हूँ, गुणों से हूँ, कितने अन्य भावों से हूँ। अब बताओ, तुम एक हो और 56 जगह तुम भजे घूम रहे हो, कैसे तुम्हें उस परमात्मा का ज्ञान कैसे हो? कहते हैं एक ही भाव से भगो। हमें उस अव्यक्त का तो पहले भाव का पता नहीं कि अव्यक्त है कैसा, कहाँ रहता है, कैसे मिलूं, ये कोई बातें मालूम नहीं है। और धनाधन चलो जा रहे हो किनके लिए? तुम्हें ज्ञान देने के लिए। हम अपना पहलू नहीं पढ़ना चाहते। मेरे गुरु महाराज ने कहा है तू पहले अपना पहलू पढ़, अपना पहलू पढ़ने से ही तुझे अपना पता लगेगा, और वरना तुझे कभी पता नहीं लग सकता है। हमें बहुत पता चाहिए तो हमें अपनी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी नहीं। और जो हम अपनी पढ़ाई पढ़ रहे वही तुम्हारे लिए पढ़ाई है, दूसरी किसी के लिए नहीं। प्रभु जी हमारे महापुरुषों ने कहा है कि साधना प्राणायाम से होती है, और आपायाम आप लोगों के लिए हमारे स्वामी ने आपायाम सिखाया है। प्राणायाम बाहर से भीतर आना, बाहर से भीतर आना। भवसागर कहाँ है? लोग कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया। एक तो यह दिखाया, लेकिन यहाँ गया कैसे? यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया तब वहां गया। अगर नीचे ना आता तो वहां ना जाता। तो नीचे भवसागर है, और भवसागर से प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। यहाँ से ऊपर कैसे जाओगे? इसके लिए कौन सी रास्ता है? क्या कल्पना पहुंचेगी? क्या श्वास पहुंचेगी? क्या संकल्प पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ये श्वास देखो, श्वास यहाँ से फेफड़े यहाँ से बाहर चली गई। यहाँ से ऊपर कैसे जाओगे? किस साधन से पहुंचोगे? यहाँ वही साधन काम देगा जो अविनाशी होगा। अविनाशी साधन के द्वारा ही साधन में स्थित हुआ जा सकता है, अन्य कोई साधन न था, न है, न होगा। महापुरुषों ने साफ कहा है, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई। कौन सा नाम? ईमानदार से पूछो कि स्वाध्याय करने वाले हमें बहुत से महापुरुष मिलते हैं। स्वाध्याय करने वाले जो भी कर रहे हैं, ईमानदार से पूछो, क्या नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई स्वाध्याय करते हैं तो भगवान की मेरे भीतर से मिट गई, मैं अगोचर हो गया। अगर अगोचर नहीं हुए हो तो आप भ्रांति में हो, आगे की रास्ता पकड़ो, खोजो। वर्तमान में महापुरुष हम सदैव मौजूद है, और आज वर्तमान में मौजूद है। स्वामी जी के हमारे शरीर चला गया, लेकिन उनका जो गुर आज मौजूद है। जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। ये उनकी जन्मभूमि है। यहाँ तो हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है जो आने का मौका मिला। ये परम धाम है। आज कल ये परम धाम होगा। स्वामी अद्वैतानंद जी ने शरीर पूरा किया, बिहार में पड़ा रहा। अब जाके उनकी जगह वहाँ जहाँ घर था सब खरीद खराद के अब स्वामी अद्वैतानंद जी का विवाह बहुत बड़ा विशाल भव्य निर्माण उनका हुआ है। तो और हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी ने ये शरीर लिया, और उन्हीं का ज्ञान है। क्यों? स्वामी स्वरूपानंद जी के बाद धीरे धीरे ज्ञान लोप हो गया। उनका आदेश था स्वामी अद्वैतानंद जी का कि मेरे इस नाम का विश्व में डंका बजा दो। किनका? स्वामी दयानंद साहब का, कि मेरे इस नाम का संपूर्ण विश्व में डंका बजा दो। जिन महात्मा जनों को ज्ञान देने का आदेश है वो अपने को पहले पवित्र बना डाले। पहला आदेश वही आज भी लागू है। अपने को पवित्र बना डाले और जीव को तृप्ति के ऊपर की मंजिल की सफर कराए। मेरा यह आशीर्वाद होगा, जीव वहीं से जगेगा। ये उनका आदेश है। आज कहीं नहीं हो रहा। महात्माओं के पास जाओ, उनसे पूछो तो बस नीचे की साधना हो रही है। चाहे वो हमारा इटावा आश्रम हो, चाहे हमारा बटेश्वर आश्रम हो, चाहे
तुम्हारा आनंदपुर आश्रम हो चाहे नानली आश्रम हो, 5000 आश्रम स्वामी हमारे ज्योतिरानंद जी के संगत के बने हुए हैं, आज हो यही रहा। कैसे है तो भाई हम अपने परमात्मा के वचन को भूल गए। वो यही अनादि मत था। उन्होंने कहा नाम उठाकर नाविशों गगन में ले जाओ। नाम माने वो प्राण, वो ऊर्जा, वो ताकत जो नाभि पर केंद्रित हो गई है, वो अष्टधा प्रकृति के अधीन हो गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सत्रह स्तंभ इसके अधीन हो गए। ये वो ऊर्जा इसके अधीन होके वो अपना जीवन इसी में जी रहा है। कौन? अमूल अविनाशी जीवन इस जड़ के साथ, उस प्रकृति के साथ, अंधा प्रकृति के साथ जी रहा है। बताइए उसकी क्या दुर्गति हो रही। तब उन्होंने कहा था यहाँ जो उठा के ऊर्ध्वगति करो, जाके पिंड के बाहर निकलो। ये पिंड देश है, ये ब्रह्मांड देश है। पिंड माई ब्रह्मांड तय पार पद जो लखा। यहाँ पहुंचना है, यहाँ हमारा तुम्हारा गंतव्य है। कहाँ? ब्रह्मांड के भी पार। लेकिन अगर ब्रह्मांड में नहीं आएगा तो पिंड की सीमा पार नहीं होगी। पहला काम है कि हम पिंड की सीमा से हमें बाहर ले जाने वाला हमें पिंड से बाहर कर दे और ब्रह्मांड प्रदेश में हम आके खड़े हो जाए। और फिर वहां से साधन जो है हमारा गुरु जी का अद्वैत साधन, अविनाशी साधन, केवल साधन, उस केवल साधन के साथ हम साधना करते हुए ब्रह्मांड के पार पहुंचे। ये हमारा आपका लक्ष्य है, हमारे आपका स्थिति है। जो अभी कहा गया था मन की बात, मन पिंड में भी है, मन ब्रह्मांड में भी है। पिंड में मन आसुरी प्रवृत्ति के साथ है और ब्रह्मांड मन देवी प्रवृत्ति के साथ है। लेकिन ब्रह्मांडी मन होगा तो आसुरी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और हम कह रहे हैं कि हम ब्रह्मांडी प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं या हम रह रहे हैं तो पिंडी प्रवृत्ति है, तो वास्तव में वो झूठ कह रहा है, कपट कर रहा है। किसके साथ? अपने साथ। ये धोखा है। अपने साथ कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोय पावा। प्राण है, समस्त प्राणियों का जीवन मूल है, इसलिए उसका नाम प्राण है। वो समस्त प्राणियों का जीवन आधार है, चल अचल जड़ो चेतन सबका आधार है। इसलिए उस ईश्वर का एक नाम प्राण है। परमात्मा के 100 नामों में एक व्याख्या ये भी है, हालांकि व्याख्या में आना उसका मुश्किल है। कैसे? कि ये प्राण कहां लगता है? आदमी कहता है हम बैठे यहां हैं लेकिन हमारो प्राण धरो घर में या धन में रखा या खेती में रखा या जहां से हम 2 दिन के लिए आए हैं बार बार वहां रख जाता है। तो जहां आप चले जाते हैं वहीं है आप। इसलिए इसको व्यापक कहा है, सार्वभौम कहा है, कूटस्थ कहा है। हर जगह है ये, लेकिन हर जगह तो है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से है? जानने की शुरुआत इसकी कहां से है? वो आपसे ही है। आप ही इसको जानता है, न मन जानता है, न शरीर जानता है, न इंद्रियां जानती है, न इसका संपर्क शरीर से होता है तो विभिन्नता चालू हो जाती है। मन अलग, शरीर अलग, तस्वीर अलग, बनावट अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, ये सब अलग अलग है। अब इसमें एक क्या है? तो सुने सुने हम क्या कहते हैं? ईश्वर एक है। लेकिन कब एक है? किसके लिए एक हुआ? जिन्होंने एकत्व में प्राप्त एकत्व किया, जिन्होंने उसे एकता, और अनेक यहां पर है। तो हमने झूठ बोला कि नहीं बोला? उन्होंने कहा साहब झूठ कहां बोला, ईश्वर तो एक है। लेकिन हमारे द्वारा ये झूठ बोला गया और इसका पश्चाताप तभी महात्मा विवेकानंद जी ने कहा है कि जिसे अपनी आत्मा का बोध नहीं हुआ, यदि वो कहता है आत्मा है तो वो झूठा है। ये है झूठ। अब यहां पर हम इस पैमाने से हम अपने को आप परखें। एक गोस्वामी जी की सब कुछ, एक गोस्वामी की एक बात सब लोग कह देते हैं कि होए है वही जो राम रच, होए वही जो राम रच राखा। किसने कहा? ये एक ऐसे महापुरुष ने कहा है जिस महापुरुष को 25 साल तक पैर में फोड़ा था और उस महापुरुष ने उसकी दवा नहीं कराई। होए वही सो राम रच राखा।
उस महापुरुष ने उस फोड़े की 25 साल तक दवा नहीं कराई और रास्ते से जा रहे थे तो जाते जाते एक जड़ी बूटी बोल पड़ी कि गोसाई जी हमें उखाड़ के लगा लो, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अब तक तुम कहां थी? जब इसके फोड़े का सही होने का समय आया आप बोल पड़ी। उस महापुरुष ने जिसके पास पल्ले दर्जे की तितिक्षा थी कि है कष्ट, लेकिन बयान नहीं किया और कहा नहीं और उसके लिए दवा नहीं की, उस महापुरुष का कथन है ये कि वह है वही जो राम रच। हम अपने एक काम के लिए, अपनी एक इच्छा पूर्ति के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाते हैं और कहते हैं राम रच राखा हो गया। ऐसा नहीं। हमारे महापुरुष ने यही कहा है, हमारे महाराज जी ने बिल्कुल कहलवाया ये बात कि जितना तुम है तुम में उतने ही कहो। तो हमारे महान पुरुष ने जो बड़ी बड़ी साखी कबीर साहब की है, जिस महापुरुष ने 42 साल एक जगह साधना की और 12 साल एक जगह साधना की, 54 साल की साधना, उस महापुरुष ने कहा है कि एक ही साखी ज्ञान की जो निर्वारी जाए, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, पच पच मरे बलाए। उस महापुरुष ने एक बिल्कुल एक लकीर खड़ी कर दी कि केवल यही निवारण कर लो तुम कि ब्रह्म सत्य है और जगत झूठ है। इसके आगे बढ़ो मत बढ़ो। फिर ये निवारण अपने में होना चाहिए कि ब्रह्म सत्य और जगत झूठ है। अब ये निवारण कैसे हो? तब जिन महापुरुष ने जो मार्ग पकड़ा, महापुरुष इन गतः पंथा, महापुरुष जिस रास्ते गए, उन्होंने क्या कहा कि मुनिजन, जितने मुनिजन हैं जिसमें एक मत है क्या? जिस रास्ते में मुनि सब एक मत हैं, किस रास्ते में? जो महापुरुषों का पंथ था। कौन सा पंथ? पंथ वही जा मैं मुई पावे। वो पंथ है जिसमें मेरे को पा जाए। मेरे को मतलब गीता में महाराज श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे को यदि देखना चाहता है तो अपने में देख। वहां बिल्कुल